चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, तो पहले लीनियर का मतलब समझ लेते हैं। लीनियर मीन्स डिग्री वन। डिग्री वन का मतलब हुआ जैसे 3x 4y प्लस 5 इक्वल 0 तो डिग्री हो गई 1। अब जैसे यहाँ पे ये x की पावर कितनी है 1, तो ये होगी डिग्री 1। अब डिग्री का भी यहाँ मीनिंग लिख लो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं डिग्री। तो हम यहाँ सिर्फ ऐसी इक्वेशन की बात करेंगे जिनकी डिग्री 1 है। अब टू वेरिएबल्स होंगे। टू वेरिएबल्स ये भी समझ लेते हैं। टू वेरिएबल्स, अब मैंने लिखा 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल 0। तो एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। कितने वेरिएबल हो गए? टू वेरिएबल। और लीनियर क्योंकि डिग्री यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो इस चैप्टर में ऐसी इक्वेशन आएंगी जिनकी डिग्री 1 होगी और टू वेरिएबल रहेंगे। तो अब आज के पहले टॉपिक में मैं सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमारे पास होंगी दो इक्वेशन पेयर में, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे मैंने लिया x प्लस वाई इक्वल 7, एक इक्वेशन हो गई, और 2x प्लस वाई इज इक्वल 8, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब पहले आज का टॉपिक सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, जिसके बाद दो इक्वेशन रहेंगी और दोनों इक्वेशन से जैसे 9th क्लास में किया था ग्राफ कि 4 सॉल्यूशन निकालो 2 सॉल्यूशन निकालो, तो मैं इसके सॉल्यूशन निकालता हूँ x प्लस वाई इक्वल 7। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप लोग 9th में कर चुके हो, तो उसी तरह से x और y एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, कम से कम 2 सॉल्यूशन। जैसे मान लो x के लिए कोई भी वैल्यू रख लो, 1 2 3 कुछ भी, तो x को मैंने मान लेते हैं 1 रख लिया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल 7। तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6, यहाँ भर दी टेबल। एक और इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल 8, इससे एक और टेबल बनेगी। इसके भी एटलीस्ट 2 इक्वेशन बनाने हैं, तो एक यहाँ निकाला, भी इसका एक और निकालना है, तो x की जगह 2 रखो। अब ये 2 7 से जाके माइनस हो जाएगा, तो 5, तो एक टेबल बन गई। कितने सॉल्यूशन आ गए? 2 सॉल्यूशन। 1 x 1 रखा तो y 6 आया, x 2 रखा तो y 5 आया। इसी तरीके से इसमें रख के बना लो। अगर मैंने y को रख लिया 2, तो ये हो गया 2x प्लस 2 इज इक्वल 8। अब 2 को उधर भेजेंगे, 8 माइनस 2, तो x इक्वल 6, और ये 2 आ गया नीचे, कितना 3, तो एक ये भर गया। एक और इक्वेशन निकालूं, y को रिप्लेस कर देता हूं मैं 4 से, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल 8, तो y को 4, 2x 4 उधर जाके माइनस होगा, 4 बचेगा, 2 नीचे, तो x की वैल्यू आ गई 2। जब दो इक्वेशन से 2 टेबल बन जाएंगे, उसके बाद इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब ग्राफ में कैसे ड्रॉ होगा ये मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हो 9th क्लास में। ये ओरिजिन है, इधर प्लस वाले नंबर और इधर हो गए प्लस वाले वाई एक्सिस पर, और इधर भी माइनस वाले नंबर नीचे वाई एक्सिस पर, और इधर भी माइनस वाले इंटीजर्स। जैसे माइनस प्लस क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो ओरिजिन हो गया ये। 9th क्लास में सब डिस्कस किया हुआ, मेरे से ही पढ़े हैं सारे। तो अब यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन की बना रहा हूँ। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? x की वैल्यू 1 है तो y की 6 है। चलो ढूंढते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, तो x ये रहा 1 और y 6, तो यहाँ से 1 से ऐसे और ये इधर से 6 से यहाँ आ गया 1 और 6। इसके बाद x की वैल्यू 2, y की 5, तो x ये रहा 2, हमेशा x एक्सिस ये है, x एक्सिस, तो इस पे हमेशा पहली वैल्यू इस पे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ये है हमारे पास यहाँ। अब यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से। एक लाइन हो गई ड्रॉ। तो ये कौन सी इक्वेशन की है? x प्लस वाई इक्वल 7 इसकी ये वाली लाइन है। तो इसको हम यहाँ तक, जब तक ये इसको इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को और y एक्सिस को, तो पूरी खींचनी है। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x ये रहा 3, y ये रहा 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x ये 2 और y की वैल्यू 4, x ये हो गया 2, y हो गया 4। अब यहाँ से एक और लाइन स्केल से खींच दूंगा, तो अब यहाँ पर
ये दोनों लाइनें हो गई और ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये है 2x प्लस वाई इक्वल 8। अब एक चीज़ सारे देखो ध्यान से, जब मैंने दो इक्वेशन से लाइन बनाई है तो एक लाइन ये ड्रॉ हो रही है, एक लाइन ये हो रही है, तो इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कर दिया इंटरसेक्ट। क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में टर्न कर रहा हूँ पेज, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आप जब ग्राफ बनाओगे आपके पास दो इक्वेशन होंगी और जैसे मैंने ये सॉल्यूशन निकालने सिखाए, सबने सीखे हुए 9th वगैरह क्लास में, तो आप भी दो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 3 केसेस बनेंगे, बड़ा बड़ा नोट कर लो। केस वन क्या बनेगा, या तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। एक अभी ग्राफ बनाया मैंने, उसमें लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेंगी। केस 2 और समझ लो, केस 2 में हो सकता है दोनों लाइनें पैरेलल चली जाएं। पैरेलल मतलब जो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करती, वो भी एक आध एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ये हो गई पैरेलल, ये है पैरेलल, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। और केस 3 ये हो गया हमारे पास कोइंसिडेंस मतलब लाइन जो बनेगी, जैसे मैं यहीं समझा देता हूँ, ये बन गई एक लाइन, एक इक्वेशन की ये लाइन और दूसरी की भी इसी के ऊपर, ये हो गई कोइंसिडेंस। तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर करना है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब 3 केसेस हैं। ग्राफिकली में पहले रूल क्या है, सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन होंगी, x प्लस वाई इक्वल 4 और एक 2x प्लस वाई इक्वल 8, दो इक्वेशन होंगी। दोनों इक्वेशन से एक एक करके टेबल बनानी है, ये बन गई टेबल। अगर मैंने x को 1 लिया तो y 3, x को 2 लिया तो y 2। दूसरी से भी इक्वेशन बनानी है, अभी मैंने निकालनी वैल्यू सिखाई थी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर मैंने मान लो y को 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू 3 और y को अगर मैं 4 लेता हूँ तो x की वैल्यू 2। अब इससे जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये रहा ग्राफिकली 3 केसेस होंगे। पहला केस लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस इंटरसेक्ट क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। दूसरा केस पैरेलल होंगी और तीसरा केस कोइंसिडेंस होंगी, कोइंसिडेंस। अब इनका मतलब ग्राफिकली भी समझ लो। इंटरसेक्टिंग मीन्स मान लो ये लाइन आती है ऐसे तो दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पर। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना। एक और केस पैरेलल वाला, या तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे, इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगी, नेवर मीट। आप कितना भी एक्सटेंड कर लो दोनों तरफ कभी मीट नहीं करेंगे। और तीसरा केस है कि लाइनें कोइंसिडेंस होंगी, ये हो गई कोइंसिडेंस। तो इनको यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग। बहुत बार लिख चुका हूँ इंटरसेक्टिंग। ये है पैरेलल और ये है हमारे पास कोइंसिडेंस। तो आज के टॉपिक की चैप्टर में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर करनी है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि भैया आप मुझे एक और वो पैरेलल का सिखा दो, तो आप अपनी टेबल खोल लो। अगर आपके पास सबके पास बुक है 10th क्लास के, तो बुक खोलो आप, यहाँ पर पेज नंबर 46 पे एक टेबल बनी होगी एनसीईआरटी की बुक में। तो मैं एक पैरेलल का भी बना के दिखा देता हूँ। तो पैरेलल में जैसे दो इक्वेशन ले लेते हैं, टेबल खोल लेना पेज नंबर 46 पे। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0 एक इक्वेशन। इससे पहले टेबल बना लेते हैं, ये बन रही टेबल, x इधर y, दो सॉल्यूशन, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो निकाल लें। अब यहाँ पे x प्लस 2y ये है c कांस्टेंट टर्म, इसको रिप्लेस भेजो 0 की तरफ, हो गया 4। अब यहाँ वैल्यू रख लो, मान लो मैंने x को 2 रखा तो 2 रख के भी देख लो, 2 रखा तो 2 यहाँ, 2y इज इक्वल 4, 2y यहीं रहेगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा इधर, तो 2y इक्वल 2 मतलब y इक्वल 2/2 1, ये यहाँ पे भर दिया, हो गया। अगर मैंने x को 2 रखा तो y की वैल्यू 1 आई। एक और स्विच, आप 0 भी रख सकते हो। अगर मान लो मैंने y को 0 रखा, बहुत आसान है, 0 रखने पे क्या होगा, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। जैसे x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 4, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4। जबकि अगर मैंने y को 0 रखा तो 2 0 0 होता है यार, 0 रखने के बाद ये टर्म हो गई 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। 0 रखने से ईजी हो जाती। इसी की अब दूसरी इक्वेशन भी रहेगी, वो इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। तो फिर से रिप्लेस कर लो, 2x 4y इज इक्वल 12 उधर ले जाऊंगा तो प्लस का होगा, क्योंकि इधर माइनस है। इक्वल के जब भी साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर से सेम वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब मान लेते हैं हम रख लेते हैं भाई x को लिख लिया हम लोगों ने कितना 2,
तो x अभी मैंने क्या सिखाया था, 0 रखो, 0 से बहुत ईजी है। चलो x को 0 रख लेते हैं, x को 0 रखा तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल 12, तो ये टर्म बन गई पूरी 0, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से इंटू होगा तो आंसर 0 आना है। अब 4y इक्वल 12, 4 से कैंसिल करूंगा 3, तो y की वैल्यू 3। एक बार 0 रख लिया x को, अब y को 0 रख लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल 12, तो y को 0 रखोगे तो 4 इंटू 0 इक्वल 12, तो 2x। अब ये टर्म 0 हो गई y वाली, 2x इक्वल 12, तो इस बार x की वैल्यू 6 आ गई, तो एक बार x को 0 और एक बार y को 0। अब दोनों टेबल बन गई, दोनों वैल्यूज आ गई। अब क्या रहा, अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सब पहले ही पता ना, या तो पैरेलल आनी है, या कोइंसिडेंस आनी है, या फिर इंटरसेक्टिंग आनी है। तो पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। ग्राफ 9th क्लास में बनाया हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव चलेंगे और इधर हमारे पॉजिटिव, क्योंकि ये y एक्सिस है, बार बार बोल रहा हूँ y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। नीचे -1 -2 -3 -4, ऐसे इधर -1 -2 -3, दिस इज लेफ्ट में माइनस, ये x एक्सिस पर, और राइट में प्लस। अब चलो वैल्यू रखते हैं, x का 2 y का 1, x2 कहाँ ढूंढेंगे, x एक्सिस पर ये रहा, y कहाँ ढूंढेंगे ये, तो चलो ढूंढो ये इधर से भी ऐसे डॉट डॉट, इधर से यहाँ आ गया 2 और 1, 2,1। अब 4,0, x का है 4, ये रहा, लेकिन y की वैल्यू क्या 0, तो हमेशा x एक्सिस पर आएगा। अगर कोई एक वैल्यू 0 है x या y में से, तो वो या तो x एक्सिस पर आएगा या y एक्सिस पर आएगा, सारे जानते हो। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ये इक्वेशन कौन सी लाइन की हो गई, ये हो गई x प्लस 2y इज इक्वल 4 की। अब एक और इसी तरीके से दूसरे की इक्वेशन की वैल्यू रख लेते हैं, x0 y3, तो x0 यहाँ ओरिजिन पे होता है 0 और y3 ये रहा डॉट। दूसरा x6 y0, तो y0 ये रहा और x की वैल्यू 6, तो ये तो भाई अब हो गई पैरेलल। क्या हो गई, पैरेलल। तो ये लाइनें हमेशा क्या जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें फिर थोड़ी 2 मिनट बताऊं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आपके पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में आपको 2-2 सॉल्यूशन निकालने हैं, जैसे हम लोग 9th क्लास में निकालते थे। दोनों सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो ग्राफिकली ड्रॉ करते समय आपको बताया 3 केसेस आएंगे, या तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये लाइनें पैरेलल होंगी, या लाइनें कोइंसिडेंस होंगी। क्लियर है। अब ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आज की मैं इस वीडियो में ग्राफिकली अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। पहले इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, हमें साफ साफ लिखा है पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस होंगी हमारे पास। कितनी, हमेशा 2 इक्वेशन। तो उससे पहले इस तरीके से एक ये रही इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, तो x प्लस 2y 4 उधर शिफ्ट हो गया, 4 आ गया। इससे एक टेबल बन गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। अब ये कहाँ से आई, अपने मन से यहाँ रिप्लेस कर लो, x को 2 रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, और उसके बाद कैलकुलेट करके y की वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही 2 वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा एटलीस्ट 2 का मतलब 2 वैल्यू निकालनी है, x की 1, y की ये 2 वैल्यू। ऐसे दूसरी इक्वेशन को, उसकी भी 2 वैल्यू निकालनी है। 2 वैल्यू निकालने के बाद टेबल बन जाएगी, फिर ग्राफ बनाओ, ग्राफ में इस इक्वेशन की वैल्यूज रखो और फिर इस इक्वेशन की वैल्यूज। तो आपके पास 3 केसेस याद ही हो गए, इतनी बार रिपीट कर दिया, या तो वो पैरेलल होंगी, या वो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो कोइंसिडेंस होंगी। तो क्लियर हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कभी कभी क्या करेगा, पहले दे देगा वर्ड प्रॉब्लम। क्या करेगा, वर्ड प्रॉब्लम पहले। अब वर्ड प्रॉब्लम अगर आ जाती है और उसे बोलता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, कौन सी, वर्ड प्रॉब्लम, और वो भी कैसे रिप्रेजेंट करनी है, ग्राफिकली। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम से ये लीनियर इक्वेशन बनाओ 2 वेरिएबल की, उसके बाद उसको इसी तरीके से वैल्यूज निकालो और फिर उसे ग्राफ ड्रॉ करो। तो या तो वो पैरेलल जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी, या कोइंसिडेंस होगी। अब वर्ड प्रॉब्लम की जैसे तुम्हारे पास एक एक्सरसाइज है, अपनी बुक खोल लो सारे एनसीईआरटी की, पेज नंबर 3.1, उसमें 3 इक्वेशन दे देनी है, वो भी मैं इसी वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज डन करा, इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कोइंसिडेंस। चलो दूसरी भी इक्वेशन बना के दिखा देता हूं मैं। अब कह रहा है एक्सरसाइज पूरी करा देता हूं। कोच ने कहा क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट 6 बॉल खरीदे। 6 बॉल 6, कोच ने क्या कहा कि क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल लिए हैं। अब 3 बैट और 6 बॉल मिला के कितने के हैं, 3900 के। क्या एक का नाम, एक पता है एक बैट कितने का, नहीं, फिर वही लेट करने वाला। तो लेट कैसे करूं, बैट को लेट कर लेता हूं x और बॉल को लेट कर लेता हूं y।
अब कितने बैट हैं, 3 बैट। अरे एक अगर 100 का है तो 3 हो गए, 300 के मतलब इंटू करना पड़ेगा, तो 3x और बॉल कितनी है 6y, तो कितने की हो गई 3900 बन गई अलजेब्रिकली। अब दूसरी सिचुएशन आगे पढ़ो लेटर, इसके बाद उसने एक बैट, 1 मोर बैट, तो मतलब सिर्फ 1x और 3 बॉल्स मतलब 3y इज इक्वल 1300 रुपए की दोनों हो गई अलजेब्रिकली। अब इसका ग्राफ बना लो या फिर इसको जैसे मैंने बताया रिप्रेजेंट कर लो, बाकी और आप कोई भी डाउट हो तो पूछ रख लेना। अब कॉस्ट ऑफ थर्ड की तरफ चल रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो अपने में। अब सेम है कि भाई 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स 160 के, कहीं पता है 1 kg एप्पल कितने के, नहीं पता। फिर से वही बात, 1 kg एप्पल को हम लेट कर लेंगे x और 1 kg ग्रेप्स को लेट कर लेंगे हम लोग y। अब फिर से कितने kg हैं, 2 kg हैं, कितने ग्रेप्स हैं 1y इज इक्वल कितने के 160 के। अब दूसरा कितने kg एप्पल्स हैं, सेकंड सिचुएशन 4x और कितने kg हैं एप्पल 2y इज इक्वल 300 हो गई ग्राफिकली, सॉरी एल्जेब्रिकली। आपको ग्राफिकली पता नहीं, दीज आर एल्जेब्रिकली। इनको एल्जेब्रिकली ग्राफिकली कब बनेंगी, जब मैं इसको इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन निकालूंगा, इसकी इक्वेशन रखूंगा, फिर ग्राफ बनाऊंगा तो हो जाएगा ग्राफिकली। अब आप लोग कम से कम मुझे जब भी मिलेंगे या जब भी मैं डाउट पूछोगे तो कम से कम इन इक्वेशंस के अलावा आर डी शर्मा से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ग्राफिकली। 10 क्वेश्चंस कहाँ से, आर डी शर्मा से 10 क्वेश्चंस की ग्राफिकली रिप्रेजेंट वो करोगे प्रैक्टिस। और मैंने एक्सरसाइज 3.1 अभी करा दी। अब नेक्स्ट टॉपिक में अगली हम अपना टॉपिक खत्म कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, खत्म, बाय।